नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 26 जुलाई 2022 एमटीएस के तृतीय पाली में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी एक्चुअल प्रश्न को लेकर आ गए हैं। मैं सबसे पहले ये निधि गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने ये सारे का सारा क्वेश्चन जो है विथ आंसर पोस्ट किया है हमें कॉमेंट के माध्यम से। तो मैंने सोचा कि आप तक भी पहुंचा दूं ताकि आप भी अपना आंसर मिला सके कि क्या गलत क्या सही करके आए हैं। इससे पहले हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा था, लेकिन वहां पे मात्र 11 क्वेश्चन ही मिल पाए थे। अभी इसमें आपको पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा विथ आंसर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न इन्होंने पोस्ट किया है, पेलाग्रा किस विटामिन के कमी से होता है। दोस्तों पेलाग्रा जो होता है विटामिन B3 के कमी से होती है पेलाग्रा। वहीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बात करें कुल कितने विटामिन होते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है 8 विटामिन होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, इस प्रकार का जो है 8 विटामिनों का कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी। और पहले शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था बेरी बेरी जो विटामिन B1 के कमी से होता है। वहीं थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है पेलाग्रा किस विटामिन के कमी से होती है, तो आपका आंसर होता B3। तो आप भी मिलाइए कौन कौन से सही किए हैं और कौन जो है आपका गलत हो गया है। अकबर द्वारा लिए गए कर को क्या कहा जाता था। वैसे अकबर तो बहुत सारे कर लिए हैं, लेकिन जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था इन्होंने जब्त पोस्ट किया है और जब्त राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था न्यू स्टोन एज का नाम क्या है, तो न्यूलिथिक एज कहा जाता है। न्यू स्टोन एज को जो है नवपाषाण काल कहा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक आया था। एक प्रश्न आया था इंडिया वन फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप इन, तो 1983 में जो है इंडिया फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप जो है विनर रहे थे और इनके कप्तान कौन रहे थे, तो कपिल देव। कौन? कपिल देव की अगुवाई में जीते थे फर्स्ट बार इंडिया वर्ल्ड कप। सेकेंड टाइम इंडिया 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में जो है वर्ल्ड कप जीते थे। एक प्रश्न है 5 नंबर, चाय की खेती के लिए खेती को क्या कहते हैं। जो चाय की खेती होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बागानी कृषि कहते हैं। हिंदी में अगर इसे देखें तो इसे बागानी कृषि कहेंगे, अंग्रेजी में प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं जो चाय की खेती होती है। और चाय की खेती ज़्यादातर पश्चिम बंगाल और असम में होती है भारत के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं। एक प्रश्न है मशरूम सेल का निर्माण होता है। दोस्तों मशरूम सेल का निर्माण जो है ये वायु अपर्दन के द्वारा होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जिन्होंने ये बच्चा जो है बनाया है राइट आंसर करके आया, इन्होंने सारा क्वेश्चन मिलाने के बाद ही हमें ये पोस्ट किए हैं। और ये काफ़ी जीनियस बच्चे हो सकते हैं, इस प्रकार के जो काम है ये जीनियस बच्चे का ही है। मैं इन्हें बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्हें पूरा क्वेश्चन भी याद है विथ आंसर, काफ़ी जीनियस है। एक प्रश्न आया था कि रीट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों रीट जो है 5 प्रकार के होते हैं। मैंने बार बार चर्च किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के थ्रू रीट जारी करते हैं 5 प्रकार का, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के थ्रू जो है रीट जारी करते हैं 5 प्रकार का। लेकिन दोनों ही करते हैं 5 प्रकार के रीट, जैसे परमादेश है, बंदी प्रतिरक्षण है, अधिकार परीक्षा है, तो ये सब जो है रीट है 5 प्रकार की। तो ये एक प्रश्न आ गया था। एक प्रश्न आया था सेंसस से कि सेंसर 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट। रिपीट किया हुआ प्रश्न है, सबसे कॉमन क्वेश्चन, काफी जो है लो लेवल की क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। एक शिफ्ट में पूछा गया था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में तो सिक्किम हो जाएगा। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता केरल की हो जाएगी। सबसे कम साक्षरता बिहार की हो जाएगी। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी बिहार की हो जाएगी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। तो ये बात तो सब आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना। एक प्रश्न आया था कि उजाला स्कीम के तहत क्या चीज वितरण किया गया था। काफी कॉमन है, गांव घर में भी इसके तहत जो है हम लोग लाभ ले चुके हैं कि उजाला स्कीम के तहत जो है एलईडी कम भाव में मिला है और ब्लॉक से मिलता है 100 रुपये में 5 एलईडी, जैसा कि हमने भी खरीदा था। एक प्रश्न आया था कि एंजियोस्पर्म का फुल फॉर्म कितने बीज पत्र में होते हैं। तो एंजियोस्पर्म का जो बीज पत्र होता है ये 2 भागों में बटे होते हैं। वैसे ये इन्होंने बताया है कि नोट श्योर। अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि वेदांतन सत्यनारायण शर्मा किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो वेदांतन सत्यनारायण शर्मा जो है ये कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित डांस है। तो ये वेदांतन सत्यनारायण शर्मा जो है कुचिपुड़ी के नर्तक हैं। एक प्रश्न आया था कि भगवंत मान इज द न्यू सीएम ऑफ व्हिच स्टेट। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, लगभग 7 से 8 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि पंजाब के सीएम कौन है। और आज उल्टा पूछा गया था कि भगवंत मान इज द न्यू सीएम ऑफ व्हिच स्टेट, तो ये पंजाब है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहां का राज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जो है
वहाँ का वर्तमान में राज्यपाल है और ये अभी हाल में ही अपॉइंट हुए हैं ये सीएम के रूप में 2022 में ही। एक प्रश्न आया था कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय इंडिया के जो है वायसराय कौन थे, तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल विभाजन के दरमियान ही भारत में कौन सी आंदोलन चलती है, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बंगाल विभाजन कब निरस्त होती है, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है निरस्त किया गया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और जो बाकी के जो बचे 11 क्वेश्चन वो मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ थर्ड शिफ्ट में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार थर्ड शिफ्ट का जो है पूरा एक्यूरेट क्वेश्चन 2500 क्वेश्चन आप तक पहुँचाए। अब आते हैं एक बच्चा यहाँ पे और है प्रश्न थोड़ा सा थर्ड शिफ्ट के, यहाँ पे आर.के. नारायण का बुक बताया गया है, पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मालगुडी डेज ऑप्शन में दिया गया था और मालगुडी डेज राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था कि फुटबॉल मैच का ड्यूरेशन कितना होता है, तो फुटबॉल मैच का जो अवधि होता है ये 90 मिनट का होता है, ये पहले हमने डिस्कस कर चुका है। एक प्रश्न आया था फेस्टिवल से जो क्लियर नहीं हो पाया था और इन्होंने ये भी प्रश्न लिख दिया है कि डेक्कन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट, जो डेक्कन त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश का त्योहार है डेक्कन फेस्टिवल। तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश करके आना था। एक प्रश्न आया था कि नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत का पड़ोसी देश कौन है, लेकिन जो भारत का एक्चुअल सीमा से लगने वाला 7 पड़ोसी देश हैं इनका ऑप्शन में नाम नहीं था, ऑप्शन में मालदीव था। तो मालदीव ही राइट आंसर करके आना था, क्योंकि दूरी के हिसाब से मालदीव ही सबसे नजदीक गिरता और भारत का पड़ोसी देश भी है। और साथ ही साथ मालदीव के बारे में ये एशिया का सबसे छोटा कंट्री है क्षेत्रफल के हिसाब से, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसकी राजधानी माले है। अब आते हैं सेकेंड शिफ्ट में जो कुछ प्रश्न बच गए थे वहां पे आते हैं। जैसे देखते हैं आपको कमेंट किया है, इनका नाम है साहू, ये अभी मुझे 7 मिनट पहले ही कमेंट किए हैं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने 26 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का ऑल जेन्युइन 25 क्वेश्चन पोस्ट किए हैं। ये तो वेरी जेनियस है, इतना मैंने टैलेंट जो है इस तरीके के याद रखने वाला नहीं देखा था कि आपको 2500 प्रश्न जो है याद रहे विथ ऑप्शन। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है एग्जाम में, एग्जाम का प्रेशर रहता है, ऊपर से क्वेश्चन भी याद है, ये काफी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आशा करता हूं कि इनका एग्जाम भी काफी अच्छा ही गया होगा। एक पहला प्रश्न इन्होंने पोस्ट किया है कि शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है, तो शोभना नारायण कथक से संबंधित है और कथक जो है उत्तर भारत का नृत्य है। वेटिंग फॉर वीजा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है, इनका जो है किताब है वेटिंग फॉर वीजा। तीसरा इन्होंने पोस्ट किया है विपिन सिंह मणिपुरी डांस से संबंधित है, कौन से डांस से संबंधित है, मणिपुरी डांस से। वर्ग का यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। कार्य की जो यूनिट है, इकाई है, ये क्या है, तो जूल होता है। इंजीनियस रॉक टाइप कितने प्रकार के होते हैं, 2। आग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार का इन्होंने पोस्ट किया है। अगला है गोल्फ प्लेयर, गोल्फ प्लेयर से एक क्वेश्चन आया था, तो अदिति अशोक जो है गोल्फ प्लेयर है। वहीं भारत में जो मिल्खा सिंह के पुत्र हैं जी मिल्खा सिंह, वो भी गोल्फर हैं। टेनिस नोट रिलेटेड, टेनिस जो है टेनिस के खेल से कौन सा शब्द रिलेट नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आया होगा। तो रन आउट जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, टेनिस से संबंधित नहीं है। ग्रॉस वैल्यू एडेड फार्मूला, जो ग्रॉस सकल वर्धित मूल्य जो होता है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का फार्मूला क्या है, तो जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। जो भी जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें सब्सिडी को जोड़ा जाता है और टैक्सेस को घटाया जाता है, तो ये हो जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का फार्मूला। दोस्तों आप मिला सकते हैं कि आप कौन कौन से सही किए हैं, आपका जो है स्कोर क्या रहा जीके जीएस के अंदर। एक प्रश्न उन्होंने पोस्ट किया है एमेंडेंट दादर नगर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दादर नगर हवेली को बसाया गया था, तो 10वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पे राइट आंसर 10वां था। अगला एक प्रश्न आया था कि फंडामेंटल ड्यूटी एडेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब जो मौलिक कर्तव्य है संविधान में कब अटैच किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। अगला एक प्रश्न है फॉर इंडिगेशन एंटासिड, ये मैं क्वेश्चन पूरा तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या लिखना चाह रहे हैं ये बंधु, अगर आपको पता हो तो हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है। एक प्रश्न इन्होंने पोस्ट किया है इन्फर्टिंग फंगी विथ असेक्सुअल, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइट्रोमैटिक्स। तो इन्होंने जो है ये आंसर दिया है ड्यूटेरोमाइसेटिस, इसका नाम है, कोई अंग का नाम है जो फंगस का है। एक प्रश्न उन्होंने पोस्ट किया है पॉपुलेशन डेस्टिनी मोर देन इंडिया इन 2020,
भारत से अधिक जो है जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है 2020 के अकॉर्डिंग? तो ये बांग्लादेश राइट आंसर करके मैंने पहले बता चुका है। रानी रुद्रमा देवी डायनेस्टी, रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थे? तो ये काकातिया डायनेस्टी से संबंधित थे रानी रुद्रमा देवी। इसके ऊपर जो है फिल्म भी बन चुकी है जैसा कि आप जानते होंगे। अगला है कि एक नोट मैचिंग से प्रश्न आया था, तो अजातशत्रु टू मौर्य डेस्टिनी, तो अजातशत्रु जो है मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, ये हर्यक वंश से संबंधित है और यही राइट आंसर करके आना था। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया होगा, 3 सही और 1 ये गलत दिया था और यही सही करके आना था, गलत वाला पहचान करके आना था। एक पूछा गया था 16 नंबर कि 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये दामोदर मौर्य को दिया गया है, कोंकणी लेखक है। इससे पहले 56वां जो है नीलमणि फुकन को दिया गया था। 17 पूछा गया था कि रबी का फसल कौन सा नहीं है? तो ग्राम जो है ये रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल जो है ग्राम पूछा गया था। एक पूछा गया था कि गुलबर्गा का किला कहाँ है? तो गुलबर्गा का किला जो है ये कर्नाटक में है। साथ ही साथ हमने बताया था कि गुलबर्गा का किला, बीदर का किला, हम्पी का खंडर ये सभी कर्नाटक में ही स्थित है। एक पूछा गया था मोत्सु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। नागालैंड में जो है हॉर्नबिल मनाया जाता है, मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड का राजकीय भाषा जो है क्या है? अंग्रेजी है और नागालैंड की राष्ट्रीय पक्षी जो है ये भी हॉर्नबिल है, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा था कि सार प्रोग्राम तो ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री, आपको मैं इसको कल बता ही चुका था कि सार प्रोग्राम जो है ये किस मंत्रालय के अधीन है? हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री का कौन सा स्कीम जो है गरीबों में हाउस वितरण यानी घर वितरण से रिलेटेड है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना उसका आंसर था। एक प्रश्न आया था अलीवर्दी सक्सेसर, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के गद्दी पे कौन बैठा था? सक्सेसर कौन रहा था अलीवर्दी खान के बाद? तो ये सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बने थे अलीवर्दी खान के बाद। एक प्रश्न 22 नंबर पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये गरम दल के नेता थे और ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है लाठी चार्ज का शिकार हुआ था, जिसके चलते इन्हें बाद में मृत्यु हो गई थी। एक प्रश्न पूछा गया था ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट आर डिवाइडेड बाय, तो ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जो है वितरित होते हैं, विभाजित होते हैं डेक्कन पठार के थ्रू, डेक्कन प्लेटो से जो है विभाजित किए जाते हैं और दोनों का मिलन स्थल जो है ये नीलगिरी पर्वत है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था ए आर रहमान ग्रैमी अवार्ड फॉर, तो ए आर रहमान को जो है ग्रैमी अवार्ड किस चीज के लिए मिला था? तो ये स्लम डॉग मिलीनियर के लिए मिला था ए आर रहमान को ग्रैमी अवार्ड। एक लास्ट क्वेश्चन इन्होंने पोस्ट किया है ऑक्यूपेशन रिलेटेड 1 क्वेश्चन, तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये 25 नंबर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, हालांकि इन्होंने 24 क्वेश्चन A to Z विथ आंसर विथ जो है पोस्ट किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इनके जीनियस माइंड के लिए एक लाइक तो बनती है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और आज शाम में जो है एसपीडी का 1000 प्रश्न का 1 लाइनर वो भी टाइप किया हुआ प्रश्न आपको मिलेगा। तो अगर पहली बार चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच पाए। धन्यवाद।